आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए ट्रायंगल चैप्टर से 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे और जो एनसीईआरटी से अलग है। एनसीईआरटी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के। अभी हम 5 मार्क्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले एक बात बता दें आपको स्टूडेंट्स, अब इसकी लिंक भी लास्ट वीडियो के एंड में मैं ऐड कर दूंगा। सबसे पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बीपीटी थ्योरम। इसको बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है, एक थ्योरम है आपका, और या उसका नाम है थेल्स थ्योरम। इन दो नामों से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूविंग दोनों आपको आनी चाहिए। तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए एक प्रॉपर इसी के लिए वीडियो बना दूंगा और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन इस पर मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं, तो उसकी लिंक मैं लास्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। और लास्ट तक क्वेश्चन देखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन आते भी होंगे, तो भी आप एक बार देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि वो रिपीटेड हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बीपीटी के लिए थोड़ा सा रूल बता दे रहा हूँ कि बीपीटी वाकई में है क्या। तो आइए थोड़ा सा मैं इस वीडियो में थेल्स थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। ये कहता है कि जैसे ABC कोई एक ट्रायंगल है, तो ये जो तीसरी साइड BC है, अगर इसके हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करें जो अदर दो साइड को, जैसे AB और AC को कहीं दो पॉइंट पे कट करती हो, जैसे मैंने ये D ड्रा कर दिया, तो D BC के जब पैरेलल होगी तो ये कहा गया है थेल्स थ्योरम के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग, बीपीटी के थ्योरम या थेल्स थ्योरम दोनों बात एक ही है, कि ये AD अपान AB इजकल टू AE अपान AC होगा। यही आपका थेल्स थ्योरम है या बीपीटी थ्योरम आप कह सकते हो इसको। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैंने इसलिए बता दी क्योंकि अभी लगभग सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इसी बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 2 मार्क्स का है आपका और ये 214 में, 15 में एंड 17 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो इसमें कहा गया है, पहले समझ लो कि AD अपान BD ये आपका गिवन है। अब गिवन तो ये लिखा हुआ है पहले से आपका, तो मैं आ जाऊँ थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग, मैं सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं। तो इसको आप लिख सकते हो AD अपान BD इजकल टू क्या 1/3। अरे इस BD को इधर भेज दो, तो इधर भेजोगे तो डिवाइड करेगा। इट मीन्स जहां AD अपान BD आ गया वहां क्या लिख सकते हो आप 1/3 लिख सकते हो। इस थ्योरम का थोड़ा सा यूज अगर हम और करें तो ये भी लिख सकते हैं, यानी इसकी कॉर्लरी एक है कि जैसे मैंने कहा AD अपान AB और AE अपान AC, तो इसकी कॉर्लरी है, उसके हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि AD अपान DB एंड AE अपान EC, ये भी एक कॉर्लरी है। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं बाई कॉर्लरी। कॉर्लरी मीन्स क्या होती है, उसी का एक छोटा सा पार्ट उस थ्योरम का, कॉर्लरी ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहां क्या लिखोगे AD अपान DB, AD अपान DB इजकल टू AE अपान EC, AE अपान EC, ये आप लिखोगे। लेकिन याद रहे ये कॉर्लरी ऑफ बीपीटी है। तो AD अपान BD कहो या DB कहो, इसकी वैल्यू तो आपको दी है कितनी 1/3, तो यहां आपने लिख दिया 1/3। और इस क्वेश्चन में AE की वैल्यू कितनी दी थी 4.5 अपान EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो EC इजकल टू क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13, तो 13.5 सेंटीमीटर EC की वैल्यू आ गई। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो इसमें एक फिगर ये दिया हुआ है और कह रहा है M और N ये दो जो एंगल है इस फिगर में वो इक्वल है। तो ये ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर होगा। तो देखो KPN में 46 है और KLM में ये भी 46 है और K एंगल दोनों में कॉमन है। तो यहां ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, या लिख दो कि बाई AA
से आपका कौन सा ट्रायंगल, KPN, KPN, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल KLM, ये आपका सिमिलर है। अब अगर ये सिमिलर है तो हम इसमें एक होता है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो वहाँ CPCT लिखते हो कॉन्ग्रुएंट के लिए, यहाँ ST लिख देते हो, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखो हमें क्या पता करना था, x की वैल्यू A और B में पता करनी थी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KP, देखो यहाँ लिख रहा हूँ KP अपान KL लिख सकते हैं, इक्वल टू दूसरा देखो क्या लिख सकते हैं KN, देखो पहले दो को लिया तो यहाँ लिखा, लास्ट दो को ले रहे हैं तो PN अपान LM। और अगर अब कोई ये करना चाहे कि मैं फर्स्ट और थर्ड को यहाँ लिखूंगा, यही कहा जाता है CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, देखो पहला दूसरा ले रहा हूँ तो यहाँ भी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा लिया तो यहाँ भी दूसरा तीसरा LM लिखा। अब K और N ले रहा हूँ, पहला और तीसरा K और N, तो यहाँ K और M होंगे। तो आ जाओ सबकी वैल्यू रख दो। KP की वैल्यू पता है, नहीं पता है, KL की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा। मैंने इसलिए तीनों लिख दिया कि आप जब एग्जाम में करिए तो ज़रूरत खैर उसको लिखिए जिसकी ज़रूरत हो, तो इसकी तो खैर ज़रूरत नहीं थी, वैसे तीनों लिख दिया आपने। PN पता था आपकी, PN कितना था, X था, तो यहाँ आपने इसकी जगह पे PN की जगह पे X लिख दिया। और LM कितना था, A था। दूसरा देखो KN की वैल्यू क्या थी, C थी, और KM की वैल्यू क्या, B प्लस C आप लिखोगे। अब यहाँ से X की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो ये उधर भेज दो, X इजकल टू जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा AC अपान B प्लस C। तो देखो X की वैल्यू जो हो गई वो ABC के टर्म में आ गई, तो यही आपका आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में देखो कुछ चीज़ें लिखी हैं कि ये जो AB है और DC क्या है, पैरेलल है। तो एक बात पहले समझ लो कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो जब तीसरी लाइन कट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये जो एंगल होते हैं ये कौन से एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो DC और AB क्या है, पैरेलल। याद रहिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये रिपीटेड हैं, कोई 214 में आया है, कोई 15 में आया है, कोई 17 में आया है, कोई 18 में, तो हर क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है। तो आप समझिएगा कि लगभग जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और ढूंढा है मैंने, ऐसा नहीं लिख दिया। तो आप एक बार ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अभी लास्ट में कुछ 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आप उसे ना जानते हो, तो एक बार लास्ट तक जरूर रहिएगा। तो आ जाओ देखो, जैसे ये मैंने कहा यहाँ क्या है, DC पैरेलल टू किसके थी, AB की थी। देखो यहाँ दिया था DC पैरेलल टू AB की। तो ये देखो एंगल, ये जो एंगल हुआ इसके इक्वल होगा, नहीं होगा। और तो मैं लिख रहा हूँ देखो एंगल, ये इसको चलो कुछ भी मान लिया, मैंने लिख दिया DCA, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इक्वल एंगल ऑफ BAO। देखो आपने क्या लिखा, DCO इक्वल टू BAO। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो, और किस रूल से वो भी बात कर लेते हैं। ये एंगल आपका यानी एंगल CDO इक्वल टू एंगल CDO आपने लिखा है, तो ABO ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से जो अभी मैंने यहाँ बताया, क्योंकि ये और ये पैरेलल था, तो ये जो हो जाएगा आपका ABO, दोनों लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो एक प्रॉपर्टी बाई डबल A, तो यहाँ क्या हो गया कि ट्रायंगल DCO सिमिलर ऑफ ट्रायंगल BAO, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो CPST प्रॉपर्टी लगा दो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, CPST प्रॉपर्टी। याद रहे इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूजन करते हैं और गलती करते हैं, कभी कभार ये 3 मार्क्स का भी आता है। जब ऐसे आएगा कि क्वाड्रेटिक बने तो 3 मार्क्स का ही आएगा। तो अब आ जाओ CPST से जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैंने अभी 3 रेशियो इसमें करके बताया, तो सेम वैसे ही लिखो, लेकिन जिसकी ज़रूरत है वही लिखो। देखो DC नहीं पता है, AB नहीं पता है, तो DC और AB इसमें मत लिखना। तो ये देखो पहला दूसरा DC मत लिखना,
तो लास्ट के सेकंड लिख रहे हैं CO, तो यहाँ आपने लिखा CO अपान AO इजकल टू, फिर पहला और तीसरा ले लो, यहाँ लिखो DO अपान क्या लिख दो BO, क्योंकि DC और BC पता नहीं था तो उसका लिखा ही नहीं आपने। अब CO की वैल्यू क्या दी है देखो, x+3 आपका यहाँ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, और AO की वैल्यू क्या लिखी हुई है x+5, और DO की वैल्यू क्या लिखी है x-2, और फिर BO की वैल्यू क्या लिखी हुई है x-1। अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+3 से, और दूसरा x-2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x+5 से। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा, x² माइनस ये 3 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, तो ये आ जाएगा +2x। भाई मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और ये आ जाएगा -3। इधर भी ऐसे करोगे, x², ये 5 प्लस में 2 माइनस में, तो 5 2 माइनस, मतलब मैं एक मेथड जानता हूँ इसलिए वो लगा रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3x - 10, दोनों तरफ x² कैंसिल हो गया, इस 2x को उधर भेज दो और 10 को इधर ले आओ, तो 10 को जब इधर लाओगे तो 10 इधर आके प्लस बन जाएगा -3, और 2x को जब उधर भेजोगे तो 3x - 2x, तो यहाँ 3x में से x माइनस करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, और तुम्हें यहाँ निकालना क्या था, x ही तो निकालना था, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए सब बीपीटी थ्योरम से किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 स्टडी करते हैं, तो ये भी आपका 2017, 19 और 22 में आया है। याद रहे मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के आपके इस चैप्टर से आते हैं, आपका सर्किल और ट्रायंगल्स, यही दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सर्किल का ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों ऑलरेडी मैंने पूरा कंप्लीट आपको वीडियो बना दिया है, तो आपके लिए अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी करते हैं। तो इसने कहा कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर। तो आ जाओ मैंने एक बना दिया, ये देखो एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी, ये पोल है 6 मीटर, और इसकी शैडो, जैसे देखो ये मेरी हाथ की शैडो जो बन रही है, तो इसकी शैडो जो कह रहा है वो कितना है, 4 मीटर है। ये है शैडो इसकी, ये आपकी 4 मीटर, और कह रहा है फिर सेम टाइम पर एक कोई टावर है जिसकी शैडो कितनी है, 28 मीटर है। ऐसे इतना लंबा हुआ है, ये 28 मीटर एक टावर है, ये आपका टावर है भाई, और सेम टाइम पर ये टावर था आपका, क्लियर। तो सेम टावर पर ये शैडो हो गई और ये इसकी शैडो हो गई। तो याद रखिएगा सेम टाइम पर हर एक चीज की जो शैडो होती है तो अर्थ से जो एंगल होगी वो हमेशा सेम बनाएगी, और अर्थ से चाहे ट्री हो चाहे पोल हो हमेशा 90 डिग्री माना जाता है। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हमेशा क्या होते हैं, इस टाइप के फिगर जो होते हैं सिमिलर होते हैं, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ये हमेशा 2 ही मार्क्स का आता है भाई, 3 मार्क्स का कभी नहीं आएगा। तो यहाँ जो ट्रायंगल ABC होगा वो सिमिलर होगा, बस याद रहे जो करस्पॉन्डिंग आप CPST का यूज़ करते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। जैसे A एंगल ये किसके इक्वल था, P के इक्वल था, तो वहाँ P लिखना ज़रूरी है। फिर B यहाँ 90 है और यहाँ कौन 90, Q 90 है, तो यहाँ B लिखना ज़रूरी है सेकंड पर, तो इधर Q भी लिखना सेकंड पे ज़रूरी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और तीसरा आपने C लिखा यहाँ, तो तीसरा यहाँ R लिख दीजिए। ये दोनों ट्रायंगल सिंगुलर, वैसे किसके बाई AA रूल से लिख सकते हो या AAA से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो खैर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली लिख दो इस क्वेश्चन में। अब जब ऐसा हो गया तो बाई CPST से आप जब लिखोगे, याद रहे आपको इसकी तो ज़रूरत है नहीं, तो साइड के रेशियो सिमिलर होने पर इक्वल होते हैं, तो आपने क्या लिखा, AB अपान PQ, दूसरा CB अपान RQ, और चलो इस टावर की हाइट को H मान लिया आपने। तो AB की वैल्यू कितनी दी थी, 4, और इसकी वैल्यू PQ की 28, फिर CB की वैल्यू थी 6, और इसकी वैल्यू आपने क्या मानी है, H। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H से 1 को करोगे तो H ही आ जाएगा, और 7 6 जा 42 सेंटीमीटर। तो अब जो टावर की हाइट है वो कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये 2 ही मार्क्स के हैं, तो अलग अलग टाइप के सारे भाई क्वेश्चन एक ही एग्जाम में नहीं आ जाएंगे,
लेकिन 3 सेट होता है। अब किस सेट में से कौन सा पेपर आपको मिले ये नहीं पता, तो सेट में अलग अलग क्वेश्चन भी होते हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इससे अलग नहीं आएगा बस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 स्टडी करते हैं। तो ये ऐसे फिगर दिया हुआ है, कुछ चीज़ें इसमें इसने पहले ये बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं। ये भी आपका कई बार रिपीटेड हुए, 2013 फिर आपका 15 ऐसे और भी एग्जाम्स में है, तो सारे में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल को इसने पहले कह दिया है कि वो दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। अब आ जाओ इसमें जिसकी बात नहीं करनी है वो चीज़ हम लिख दें। भाई इनमें करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स जब आप लगाएंगे तो जैसे पी क्यू हुआ, पी क्यू अपान क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो आ जाओ लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ट्रायंगल है तो बाई सी पी एस टी से पी क्यू अपान क्या लिखोगे, एक्स वाई। फिर अगर लास्ट के क्यू आर लिख रहे हो तो यहाँ वाई जेड हो जाएगा, क्यू आर अपान वाई जेड। और पी आर पहला और तीसरा इसकल टू क्या हो जाएगा, एक्स जेड। तो ध्यान से देखो, यहाँ पी आर से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पी आर की वैल्यू पता ही नहीं करनी है, तो पी आर यहाँ वाला है तो इससे मतलब ही नहीं मत रखो, बाकी और वैल्यू रखते जाओ। देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी थी, 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। और एक्स वाई की वैल्यू क्या दी थी, 6 लिख दिया। दूसरा देखो क्यू आर कितना दिया था, ये 5 दिया था। और वाई जेड तो तुम्हें पता करना है ना, तो उसको भाई वैसे ही रहने दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू वाई जेड इजकल टू 6 5 ज़ा 30, तो इट मीन्स वाई जेड इजकल टू 30 अपान क्या आ गया, 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर लो तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, पॉइंट रखोगे 4 5 जा, इट मीन्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो भाई लगभग मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ भाई आपको बताने की कोशिश की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या कह रहा है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ वन डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड द अदर डायगोनल इन द रेशियो 1:3। एक ट्रेपेजियम है, तो इसने कहा कि जो डायगोनल हैं, जैसे मैं एक बना दे रहा हूँ ट्रेपेजियम, देखो ये बनाया। ट्रेपेजियम में एक साइड क्या होती है आपकी, पैरेलल होती है। तो मैंने इस तरह से देखो ये ट्रेपेजियम बना दिया, इसको मैंने ए बी मान लिया, इसको सी डी मान लिया, और इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो इसमें कहा गया है जो डायगोनल है ये ओ पॉइंट मान लिया। जैसे डायगोनल कौन सा हो गया, ए डी हो गया और दूसरा बी सी हो गया। तो इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लो। इसमें कह रहा है जो डायगोनल है एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:3 में। तो यहाँ आप ऐसे लिख दो कि गिवन हियर ए ओ रेशियो ओ डी इजकल टू कितना, 1:3, और यही आपका बी ओ रेशियो ऑफ ओ सी भी हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों डायगोनल एक दूसरे को इसने कहा था कि किस रेशियो में डिवाइड करें, 1:3 में। तो अगर लिखना चाहें यहाँ से तो ए ओ अपान ओ डी इजकल टू 1/3, और यही लिखना चाहें तो बी ओ अपान ओ सी, ये पूरा आप लिख सकते हैं, ये गिवन में लिखेंगे आप एग्जाम में। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि प्रूव दैट वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक ए बी है और ये सी डी है, तो ये दोनों जो साइड हैं एक दूसरे के कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स है, यही प्रूफ करना है। तो जो टू प्रूफ है पहले वो समझ लो क्या है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो सी डी है, सबसे लार्जर ए सी डी दिख रही है भाई, यही दोनों पैरेलल हैं, तो सी डी इजकल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो आ जाओ हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दो, सिमिलर। तो किस रूल से होगा भाई, देखो ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तीसरी लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये जो इस पर डबल लाइन ड्रा कर रहा हूं ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर से। समझ में आ गया। तो आप लिखो या ना लिखो, मैं यहां मान लेता हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। भाई आप लिखिएगा कि ए बी ओ इजकल टू, ए बी ओ लिखा आपने, फिर डी सी ओ, फिर इक्वल ओ ए बी इजकल टू ओ डी सी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, तो बाई ए किस रूल से, एंगल सिमिलरिटी रूल से। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो ये इसके इक्वल था, तो यहां मैंने पहले ए लिखा, और दूसरे में पहले क्या लिखोगे, डी, और फिर बी इक्वल किसके था,
सी के था, तो यहाँ सेकंड पे बी लिखा तो सेकंड पे सी। याद रहे इस रूल से लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी CPST आप यूज़ कर सकते हो। और ये ओ यहाँ भी लिख दिया, ओ यहाँ भी लिख दिया। क्लियर? अब आप यूज़ कर लो बाई CPST से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। यहाँ मैंने वो नहीं लिखा बाई ए, तो आप यहाँ लिखिएगा 3 मार्क्स का। 2 मार्क्स का है तो मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। 3 मार्क्स का तो आपको लिखना ज़रूरी है कि कौन एंगल किसके इक्वल था। अब जब ऐसा लिखोगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज़ देखो, आप तीनों में से कोई भी साइड लिख सकते हो, लेकिन जो दिखाना है पहले वो ले लो। ए बी, देखो यहाँ पहला दूसरा ए बी अपान क्या लिख सकते हो, DC, और दूसरा BO, देखो BO अपान CO। अब एक बात बताओ, BO अपान OC या CO क्या है, 1/3 है, गिवन ही है। तो यहाँ आपने लिखा AB अपान DC इजकल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DC इजकल टू क्या आ गया, 3 इंटू AB। क्या देखिए, यही प्रूफ करना था। अब चाहे CD को हो चाहे DC को हो, बात एक ही है, इजकल टू 3 इंटू AB। तो ये भी आपका प्रूफ हुआ। ये याद रहे आपका ये क्वेश्चन जो है 2011, 14, 17 और एक बार 19 में भी आए हैं। भाई मैंने कहा बार बार सारे क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं कि कब कब आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में 15 में, 17 में, 19 में और भी आया होगा, बट ये मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ। तो आ जाओ, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, कह रहा है ये ट्रेंगल तो बना हुआ है और ये डी जो एंगल है वो किसके एंगल है, बी के इक्वल पहले से गिवन है। तो एक बात देख लो, AED में ए एंगल आता है और ABC में ये भी ए आता है, तो D इक्वल बी के है और ए तो कॉमन है, तो भाई ए से सिमिलर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन 3 मार्क्स का इसलिए लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने लिखा, देखो ये तो आपका गिवन था, वो तो लिख दिया गिवन, और ए इक्वल ए, ये तो कॉमन एंगल हो गया। तो भाई ए रूल से अब ट्रेंगल सिमिलर हो गया। लेकिन लिखना ध्यान से, जैसे पहले में एक था दूसरे में भी ए था, तो पहले देखो यहाँ ट्रेंगल बना के ए लिखा, इसका भी ए लिखा, और पहले ट्रायंगल का डी वाला इसके बी के इक्वल था, तो देखो डी दूसरे पोजीशन पे तो बी भी दूसरे पोजीशन पे। अब तीसरा तो भाई ई यहाँ लिख दो और तीसरा यहाँ से लिख दो। अब बाई CPST से जब मैंने लिखा, देखो AD अपान क्या लिखोगे, AB, और फिर DE यानी सेकंड और थर्ड अपान BC, फिर पहला और तीसरा AE अपान AC, ये आपने लिख दिया। अब जिसकी ज़रूरत है, जो आप जानते हैं वही यूज़ करिए। तो देखो AD जानते हैं, यस, और AB भी जानते हैं, यस। तो आ जाओ, AD की वैल्यू कितनी थी, 3.8, और AB की वैल्यू कितनी होगी, भाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 3.6 है और ये 2.1 है, तो यहाँ लिख दो 3.6 प्लस 2.1 इजकल टू, तुम्हें निकालना तो D था, तो DE को तो भाई ऐसे ही लिख दिया। और BC क्या आएगा, BC आपका दिया था 4.2। तो आ जाओ, सबसे पहले इनको ऐड कर लें, ये हो गया 3.8 और दोनों को ऐड करोगे तो 617 और 325 5.7 इजकल टू DE अपान 4.2, ये आपका आ गया। तो देखो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको लिख क्या सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ आ जाएगा DE इजकल टू 38 इंटू 4.2 अपान 57। तो 19 3 जा 57 और 19 2 जा 38, 3 से इसको कट कर लो, 3 1 जा, और इसको जब करो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो 14 2 जा कितना हो गया 28, तो ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी करते हैं। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2012 में, 16 में, 22 में आया था, 3 मार्क्स के लिए। तो आ जाओ, इसको बताने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे BPT थ्योरम तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जैसे ये A है, ये B है, ये C, अगर BC की ये DE जो है ये पैरेलल है, तो BPT थ्योरम से क्या लिखते हो, BPT थ्योरम से आप लिखते थे, BPT या थ्योरम्स कह लो, AD अपान AB और इसकल टू AE अपान AC, ये BPT थ्योरम से लिखते थे। अब इसकी कुछ कॉर्लरी होती है, ठीक है, कॉर्लरी का मतलब इसी से निकली हुई ब्रांच है, जैसे 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डायरेक्ट आप यहाँ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे तो एक नंबर में आया तो 12 को स्क्वायर कर दो, 144 आएगा, वो तो पता है, लेकिन कैसे करोगे 3 मार्क्स में, ये ध्यान दो। तो कॉर्लरी में क्या कह रहा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डी अपान डी वी, जरूरत पड़े तो। जैसे आप लिख सकते हो ए डी अपान डी वी इजकल टू ए ई अपान ई सी, ये भी लिख सकते हो। और भी क्या लिख सकते हो, जरूरत हो तो आप ये भी लिख सकते हो ए बी अपान ए डी। देखो इसी से थोड़ा उल्टा है, ए बी अपान, ये सब कॉर्लरी है, देखो ध्यान से यहाँ ए बी, मैं यहां लिख दे रहा हूं ए बी अपान ए डी, जरूरत हो तो, और इजकल टू ए सी अपान ए ई, ये सब किसकी कॉर्लरी है, बीपीटी की कॉर्लरी है। तो आज उसी का कुछ इसका यूज करना है इसमें, ठीक है। तो देखो यहां पहली बात तो पी क्यू, देखो ये पी क्यू पैरेलल टू बी ए दिया था, पी क्यू पैरेलल टू बी ए। सो इन ट्रायंगल किसमें है, देखो ये पी क्यू पैरेलल टू किसके था, बी ए के था। तो इसको लिखा जा सकता है कि पी क्यू पैरेलल टू बी आर भी तो लिखा जा सकता है। सो इन ट्रायंगल बी आर डी में, बी आर डी में बाय कॉर्लरी ऑफ बीपीटी से देखो क्या लिखोगे, मैंने अभी जो बताया वो ध्यान है आपको। तो यहां क्या लिखोगे उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि बी डी पूरा अपान पी डी, ये भी कॉर्लरी ये है उसी की, देखो पूरा लिखा बी डी अपान पी डी इजकल टू आर डी अपान क्यू डी, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरी बात देखो क्या गिवन था, एंड पी आर पैरेलल टू किसके था, सी ए के। तो देखो पी आर कहां है आपका, ये है पी आर, सी ए के पैरेलल था। तो देखो इसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो कि पी आर पैरेलल टू आल्सो सी क्यू। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि याद रहे यहां मुझे पी डी 2 बार यूज करना होगा, क्योंकि पी डी की वैल्यू दी है, तो इसलिए मैं उसको डी को इंक्लूड कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को नहीं ले रहा हूं, उसी ट्रायंगल को कन्वर्ट कर रहा हूं जिसमें फिर डी आए। तो जब ऐसा लिख रहे हो तो फिर लिखो बाई कॉर्लरी, स्पेलिंग भाई देख लीजिएगा, ऑफ बीपीटी, फिर यहां वही चीज आ जाओ कन्वर्ट कर, जैसे मैंने पहले में क्या लिखा था, बी डी अपान पी डी लिखा था। तो अब की इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो भाई, इन ट्रायंगल पी आर डी में, पी आर डी में क्या लिखोगे आप, पी डी, ध्यान से देखिएगा, पी डी अपान सी डी इजकल टू आर डी अपान क्यू डी, ये हो गया दूसरा। अब पहले और दूसरे से देखें अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो देखो आरएचएस दोनों का सेम है, तो एलएचएस दोनों का सेम हो जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा बी डी अपान पी डी इजकल टू पी डी अपान सी डी। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, पी डी का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बी डी इंटू सी डी इजकल टू पी डी का स्क्वायर, और पी डी की वैल्यू कितनी दी थी, 12। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर पहले ही आएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो 1 मार्क्स के लिए आप ऐसे याद रखिएगा, बाकी 3 मार्क्स के लिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने रफली ऐसे बताया आपको समझाने के लिए। अब आइए क्वेश्चन 9 स्टडी करते हैं। वैसे ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ रखा था, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट था और 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए ये सब लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। यू वी ये सब मिड पॉइंट हैं ए बी और बी सी के, और वाई जो है ए एक्स का मिड पॉइंट है, जेड जो है एक्स सी का मिड पॉइंट है। तो आज थोड़ा सा मिड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि मिड पॉइंट था क्या। जैसे कहता है कि अगर ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है और ए बी का मिड पॉइंट मान लो डी है और ए सी का मिड पॉइंट मान लो ई है, अगर इनको ज्वाइन करोगे
तो ये डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। और ये भी कहा जाता था वहाँ कि जो बी सी होगा, जो डी सी होगा, सॉरी जो डी ई होगा वो हाफ ऑफ बी सी के होगा। खैर इसका यूज़ यहाँ नहीं करना है। और इसका एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता था कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये एक मिड पॉइंट है, तो खैर हमें इससे मतलब नहीं है, बस ये पैरेलल अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये पैरेलल है, ये चीज़ हम जानते हैं, यही हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ना बता करके मैं अब शुरू कर रहा हूँ इसको, लेकिन इसमें कॉन्स्ट्रक्शन एक करना पड़ेगा। क्यों कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा? क्योंकि भाई देखो y जो मिड पॉइंट है ए एक्स का है, इसलिए b को पहले किससे ज्वाइन करना पड़ेगा, x से। तो आपने सबसे पहले लिखा कि ज्वाइन हियर बी एक्स। अब मैं ट्रायंगल में लिखने जा रहा हूं कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एक्स में u और y क्या थे, u एंड y आर मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट थे किसका, ऑफ ए बी एंड किसके, ए एक्स के। देन अगर इनके मिड पॉइंट हैं, किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे आप, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम से यू वाई जो होगा ये पूरा किसके पैरेलल होगा, बी एक्स के। ये पहला हो गया आपका। आ जाओ दूसरा अब हम करते हैं। अगेन मैंने लिखा सिमिलरली, देखो क्या हो गया, इन ट्रायंगल बी एक्स सी। भाई यू, ये वी आपका और जेड ये भी तो मिड पॉइंट थे, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा। अगर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आया, 3 मार्क्स में आया तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्योंकि यू वी आपका इसका मिड पॉइंट था और जेड एक्स सी का था। तो यहां भी आप क्या लिख सकते हैं कि वी जेड, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं लिखेंगे भाई, पैरेलल लिखेंगे, क्योंकि देखो ये मैंने अभी बताया ना, इक्वल नहीं होता, पैरेलल होता है। तो यहाँ वी जेड जो होगा पैरेलल किसके होगा, बी एक्स के होगा, ये हो गया दूसरा। अब फ्रॉम 1 and 2 से अगर हम देखें तो देखो बी यू वी किसके पैरेलल, बी एक्स के, और बी एक्स किसके पैरेलल है, वी जेड के। तो यहाँ यू वाई जो हो जाएगा पैरेलल टू किसके हो जाएगा, वी जेड के। देखो एक पोर्शन आपका प्रूफ हो गया। कौन सा पोर्शन, यू वाई इक्वल टू वी जेड, मतलब ये वाला पोर्शन प्रूफ हो गया। अब ये पोर्शन कहाँ से आएगा, आ जाओ उसकी बात करें। यहाँ है यू वी ये है आपका, देखो ये, इसका मतलब अब इस ट्रायंगल की बात करनी है। तो आगे जाओ, मैं फिर लिख रहा हूं अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन को देख करके काम करिए आप। यू एंड वी आर मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट था किसका, ऑफ ए बी एंड बी सी का। सो भाई क्या, मिड पॉइंट थ्योरम से ये मिड पॉइंट थे, तो यू वी जो होगा किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। अब चाहे ए सी लिखो या आप वाई जेड लिख दो, वैसे मैंने पहले ए सी लिखा और इसी को आगे करके लिख दिया कि यू वी पैरेलल टू, क्योंकि ए सी पर ही तुम्हारा क्या आता है, वाई जेड। तो देखो ये प्रूफ हो गया आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले एक चीज़ समझ लो कि मुझे इस ट्रायंगल के बारे में बात करना है और इस ट्रायंगल के बारे में बात करना है। तो पहले जो गिवन है उसके हिसाब से देख लो। तो क्या गिवन था, यहाँ गिवन था कि जो डी बी है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के। एंड साथ में एक चीज़ और लिखा था, ये तुम्हारा ए सी जो है वो भी किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के। अगर ऐसा है देन जब एक ही लाइन पर 2 परपेंडिकुलर लाइनें ड्रा की जाती हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होती है। ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो BC पर ये आपका DB परपेंडिकुलर है और उसी पर AC भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ जो DB होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के भाई पैरेलल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो देखो जब 2 पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करती है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। तो देखो ये AB जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल आपका सिर्फ इतना एंगल ध्यान से देखना इक्वल टू इसके होगा, नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ जब मैंने पैरेलल दिखाया इसका मतलब एंगल
बी ई, देखो डी बी ई इजकल टू डी बी ई इजकल टू क्या होगा, बी ए सी होगा, एंगल बी ए सी किसके रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एक एंगल जो ई दिया है, देखो ध्यान से यहाँ, ई इजकल टू सी के 90 था, नहीं था, तो देखो दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई ए से आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल, ध्यान से देखना, बी ई, पहला आपने जो इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल था पहला वो लिखा पॉइंट, तो इधर भी ए के इक्वल था, पहले ए लिख दीजिए आप। फिर इसमें 90 वाला लिख रहे हैं तो इसमें भी पहले 90 वाला लिखिए। फिर तीसरा एंगल डी, तो यहाँ भी कौन सा, बी, ये सिमिलर हो गया। तो अब किसका यूज़ कर लो, भाई सी पी एस टी का यूज़ कर लो। अब सी पी एस टी का यूज़ करोगे तो देखो क्या आएगा, बी शुरुआत के दोनों बी ई अपान ये शुरुआत के दोनों ए सी, और दूसरा देखो फिर मैं ये लास्ट के दोनों लिख रहा हूँ ई डी, ई डी, तो यहाँ लास्ट के दोनों क्या होगा, सी बी होगा। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, थोड़ा सा उस पर एक नज़र डालो, बी ई अपान डी, देखो ई डी यहाँ अगर इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करे, तो इधर आके क्या करे, डिवाइड, और इसको उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, बी ई अपान, देखो यहाँ ई डी ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर ले आओ यहाँ, तो यहाँ ई डी क्या कर जाएगा, डिवाइड, और ए सी यहाँ डिवाइड कर रहा है तो उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो चाहे भाई सी भी लिखो या बी सी, बात एक ही है। तो क्या प्रूफ हो गया। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो कि सर यहाँ डी लिखा है तो डी लिखो चाहे ए डी लिखो, यहाँ लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, सिमिलर में सही होना चाहिए। और यहाँ ए सी है, यहाँ बी सी लिखो या सी बी लिखो, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आइए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी आपका 3 मार्क्स के ही है और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ये सिंबल बना है, इनमें से ये 90 है, ये भी 90 है, तो इनमें दो चीज़ें वैसे ही दिख रही हैं। आपका क्या दिख रहा है कि एंगल टी इजकल टू एंगल आर इजकल टू 90 डिग्री, और ये जो क्यू जो एंगल है क्या दोनों में है, यस कॉमन एंगल है। तो ये जो हुआ आपका एंगल एंगल हो नहीं गया, तो बाई ए सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल, अब यहाँ लिखना थोड़ा ज़रूरी है, तो क्यू दोनों में था तो पहले क्यू लिखा और यहाँ भी क्यू लिख दिया। दूसरा इसमें 90 टी था और इसमें 90 कौन था, आर था। अब एस इसमें लिखना है और इसमें क्या लिखना है, टी लिखना है, ये हो गया। बस अब क्या लिखोगे, बाई सी पी एस टी रूल से। तो भाई पहले तो सब लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू टी, देखो पहले दोनों इक्वल टू क्यू आर मैंने लिखा, फिर टी एस अपान आर पी लिखा, फिर क्यू एस यानी पहला और तीसरा क्यू एस अपान क्यू पी लिखा। अब जिसकी ज़रूरत हो वही लेना। देखो क्यू आर था तो क्यू आर कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है। क्यू एस चाहिए तो क्यू एस यहाँ मिल रहा है। मतलब 3 चीज़ इक्वल है, तीनों में से किसी भी 2 को ले सकते हैं। तो मैं इस पहले वाले को ले रहा हूँ और इस तीसरे वाले को, तो मैंने लिख दिया ऐसे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। वैसे कुछ भी मत लिखो, डायरेक्टली आप लिख सकते थे भाई तीनों इक्वल है, तीनों में से कोई भी लूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्यू टी अपान क्यू आर इजकल टू क्या मिल गया, क्यू एस अपान क्यू पी। अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, क्यू आर इंटू क्यू एस इजकल टू, और ये क्या हो जाएगा, क्यू पी इंटू क्यू टी। ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीटी थ्योरम मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको। याद है बीपीटी थ्योरम भाई आना ही चाहिए। जितने क्वेश्चन मैंने आज बताए सारे बीपीटी थ्योरम पर थे। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में वो बीपीटी थ्योरम और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।